हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, नेट में जे केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सारे रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं। अगर हम बात करें अभी जो दिसंबर 2023 का रिजल्ट आया है उसमें भी अभी काउंटिंग चल रही है, रिजल्ट हम कंपाइल कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने चैनल पे वीडियोस भी देखी होंगी जहाँ पे हमने टॉपर्स का इंटरव्यू भी अपलोड किया है। और आपने ना इंटरव्यू अगर पूरा सुना है तो आपको समझ में आया होगा कि टेस्ट सीरीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं जून 2024 के लिए, तो अभी ना आपके पास 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो जितना जल्दी हो सके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और ट्राई करिए टेस्ट सीरीज आप पक्का देकर जाएं। अगर आपने वो इंटरव्यूज़ अभी तक नहीं देखे हैं, मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आजकल के टाइम पे स्पेशली जैसे एग्जाम बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा, सिलेबस भी सेम है नेट का बहुत साल से। अब क्या हो रहा है, क्योंकि सिलेबस सेम है, सारे टॉपिक सेम है, तो क्वेश्चन तो बार बार नहीं बनाने ही है। तो क्या हो रहा है, सारा कॉन्सेप्ट सेम होने के बाद भी क्वेश्चन को बहुत ही नई तरीके से पूछा जाता है, जिसका वीडियो सोल्यूशन देख के आपको समझ में आता है बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, तो लेकिन वहाँ पे एग्जाम में अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपने सारे नोट्स रिवाइज कर लिया, आपको सारा सिलेबस आता है, उसके बाद भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, मैं आपको यही बोलूँगी टेस्ट सीरीज दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पता हो कि हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर में आपका वीक एरियाज कौन से हैं आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही में आप कौन से ऐसी मिस्टेक्स है जो प्रेशर में आप करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले आपको फोकस करना है अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पहले कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ये बहुत फ्रेंकली बता रही हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मैं आपको बोलूँगी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपको नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बिना आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, फायदा नहीं है। पहले एग्जाम की रेलेवेंस हमें ये समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो जे केमिस्ट्री ऐप के स्टूडेंट्स हैं, आपके असाइनमेंट्स में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नेट और गेट के आप असाइनमेंट साथ साथ कर रहे होंगे, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली, ज्वाइन करनी ही है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो भी जे केमिस्ट्री ऐप के स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करनी है। जो कंप्लीट कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जून 2024 के लिए कोर्स लिया हुआ है, आपके कोर्स में ऑलरेडी ये वाली टेस्ट सीरीज अपलोड होगी कंप्लीट कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी सबको आपको डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने इंडिविजुअल कोर्स लिया है आपको डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब ज्वाइन कैसे करेंगे, 2 ऑप्शन है, या तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे लिखिए जे केमिस्ट्री ऐप, आपको मिल जाएगी, वहाँ पे इंस्टॉल करिए, आपको कोर्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप जे केमिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज़ www.jchemistry.online। यहाँ पे जाके भी आपको CSIR नेट जून 2024 टेस्ट सीरीज के नाम से कोर्स मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो मैंने यहाँ पे हेल्पडेस्क नंबर्स लिख दिए हैं, टाइमिंग्स भी मैंशन कर दिए। तो इस टाइम के बीच में 9:30 AM टू 6:30 PM आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आपको आए, आप डायरेक्टली इन पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज तो है ही, टेस्ट सीरीज के साथ क्वेश्चन बैंक भी रिलीज होने जा रहा है। इसमें क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो सपोज जे केमिस्ट्री ऐप के स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उस वाले केस में अगर आपको लग रहा है कि उनको नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, नेट के एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउड कर रहे हैं। दैट मीन्स जो फिजिकल वाला पोर्शन है उसका लेवल जो है वो गेट के लेवल के आसपास जा रहा है। तो जैसा गेट का पेपर बनता है वैसे अब नेट के पेपर भी बनने लगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सिर्फ नेट के करने से काम नहीं चलेगा, आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन बैंक है ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से लेके 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सबका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको गेट के भी 2005 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सबका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। और साथ ही में आपको डाउट फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर आपने क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देख लिया, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई, कोई डाउट रह गया है, तो आप डाउट फैकल्टीज को व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ हर एक चैप्टर के आपको क्लास टेस्ट मिलेंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होंगे, वो स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक में मिलता है, नेट की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी और गेट की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। तो अगर आपको लग रहा है हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी जाके आप क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करिए।
चाहिए, इससे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, प्रीवियस क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पर टेस्ट सीरीज जितनी होंगी बहुत सारे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक से उठाए गए हैं। अगर आप रैंकर्स का इंटरव्यू भी देखें, उन्होंने बोला है कि टेस्ट सीरीज से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा जब मैं रिव्यू देती हूँ, नेट का एग्जाम ऐसे हुआ है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कैसा गया एग्जाम, तो बच्चे कमेंट्स में बताते हैं कैसा उनका एग्जाम हुआ, कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए, वहाँ जाके भी फीडबैक देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं मानना, हर जगह जाके देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन उठाते हैं, लाइन से क्वेश्चन उठाते हैं जो कि एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं तो फिर आपको क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसके लिए वीडियो है टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको स्केड्यूल दिखाऊंगी अभी, साथ में यूनिट टेस्ट भी मिलेंगे और साथ ही में कंप्लीट ऑर्गेनिक के टेस्ट अलग मिलेंगे, इनऑर्गेनिक के अलग मिलेंगे, फिजिकल के टेस्ट अलग मिलेंगे। और इस बार हमने टेस्ट बढ़ा के 11 कर दिए हैं, तो आपको 11 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इनका स्केड्यूल मैं आपको दिखाऊंगी। ये टेस्ट सीरीज इस तरह से बनाई गई है कि आपके रिवीजन भी साथ साथ होती रहे। ठीक है, आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको सारे टेस्ट एक ही बारी में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, अभी उससे पहले ये देखिए कि जो ये टेस्ट सीरीज होगी इसमें ना जो पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल एग्जाम के जैसा पैटर्न रहेगा। जैसे नेट में क्या होता है, पार्ट ए में 20 में से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, सेम यहाँ पर भी वही रहेगा। पार्ट बी में आपको 40 में से 35 करने हैं, पार्ट सी में आउट ऑफ 60 आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो सेम एग्जाम पैटर्न आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट में। ठीक है, बाकी एग्जाम पैटर्न वैसे जैसे आपको क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिखते हैं बिल्कुल आपको सेम दिखेंगे, जो इंटरफेस एग्जाम का होता है वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है, आपको पूरा डिटेल में सोल्यूशन करवाया जाएगा। वैसे तो आपको वही देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको डाउट फैकल्टीज के व्हाट्सएप नंबर्स मिलेंगे, वहाँ पे आप मैसेज करके, जैसे सपोज करिए ऑर्गेनिक का कोई टेस्ट है उसमें डाउट आया तो आपके पास ऑर्गेनिक डाउट फैकल्टी का व्हाट्सएप नंबर होगा, उनको आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेम फिजिकल के लिए भी और इनऑर्गेनिक के लिए भी। इसके अलावा क्या होता है, अभी हम स्टार्टिंग में बहुत जोश में होते हैं, बट धीरे धीरे जब टेस्ट देना स्टार्ट करें तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आप टाइम मैनेज भी नहीं कर पाएंगे और भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आपके क्वेश्चंस भी गलत होंगे। तो उस टाइम पे आपको कोई चाहिए होता है जो आपको बताए कि टाइम कैसे मैनेज करना है, फिर आपको पर्सनली बेसिकली वो गाइड कर सके। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आप क्या करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क के नंबर्स दिखाए थे उन पे आपको कॉल करना है, कॉल करके बोलना है कि फोन फ्रेंड में हमारा स्लॉट बुक करिए प्लीज। ठीक है, तो जो सर होंगे हेल्प डेस्क पे वो आपका स्लॉट बुक कर देंगे, तो क्या होगा वो आपके फैकल्टी से बात करवाएंगे। हम सबके JRF क्वालिफाइड, हमारी गेट में अच्छी रैंक है, तो हमें पता है प्रिपरेशन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जो फैकल्टीज होंगे वो आपसे बात करेंगे, आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। ठीक है, और जो भी टिप्स आपको चाहिए आप उनसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद वैसे तो मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे आपको सारे टेस्ट एक ही बारे में मिल जाएंगे, बट फिर भी स्टूडेंट्स को क्या होता है कि हमें बता दीजिए कौन से वाले दिन हम कौन सा टेस्ट दें, तो उसके हिसाब से ना मैंने एक स्केड्यूल बना दिया आपके लिए। आप चाहे तो ये वाला फॉलो कर सकते हैं, वरना आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वैसे आप साथ साथ टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रखा है मार्च 29 को, जिस दिन फ्राइडे है उस दिन आप टेस्ट दे सकते हैं GOC प्लस एरोमेटिसिटी का, इसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप टेस्ट दे सकते हैं काइनेटिक्स का 20 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग नंबर सिस्टम। तो इसमें आप देखिए साथ में हमने एप्टीट्यूड के टेस्ट भी इंक्लूड कर रखे हैं, तो यहाँ पे संडे को आप चाहें तो 2 टेस्ट दे सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग का होगा, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और एक अलग से टेस्ट होगा नंबर सिस्टम का, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। फिर नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं, स्टीरियो का टेस्ट दे सकते हैं। इस तरह से करके स्केड्यूल बना दिया गया है। अब ना बहुत स्टूडेंट्स का फीडबैक ये आता है कि हम ना चैप्टर वाइज टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस कंबाइन होने लगते हैं कि 2-4 चैप्टर टेस्ट अगर साथ में होते हैं तो फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या हुआ, इस बार यूनिट टेस्ट ऐड कर दिए गए हैं। जैसे सपोज करिए आपने मार्च 29 से लेके 3 अप्रैल तक ये वाले टेस्ट दे दिए, अब क्या होगा, एक दिन का गैप देके आप ऐसे कर सकते हैं, एक दिन का गैप देके 5 अप्रैल को जितने भी ये चैप्टर्स हैं इन सब का एक यूनिट टेस्ट होगा। मैंने डेट लिखा है मार्च 29 से लेके अप्रैल 3, दैट मींस जितने भी टेस्ट यहाँ पे, जितने चैप्टर के टेस्ट हुए ना यहाँ पर, इन सब के आपको कंबाइंड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30। तो इसमें आप ये वाला टेस्ट दे सकते हैं। क्या होगा, आपके सारे चैप्टर्स की वापस से एक बार रिविजन हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ फिर से वही है, मैंने फिर से वैसे सेम स्केड्यूल आगे फॉलो किया है। फिर आपके चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो फिर कुछ चैप्टर्स कैसे इंडिविजुअल टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज, और फिर एक दिन का गैप देके आप चाहें तो यूनिट टेस्ट 2 दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि ये वाला स्केड्यूल तो ठीक है, बट हम अपने हिसाब से बनाएंगे तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके जो ये वाले चैप्टर्स हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट से लेके और आगे तक F ब्लॉक प्लस एसिड बेसिस जो सारे चैप्टर्स हैं इन सब का कंबाइंड टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट 2 जिसको बोल दिया गया है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं इन चैप्टर्स का कंबाइंड टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट 3, फिर आगे अप्रैल 22 से लेके आगे अप्रैल 27 तक के कंबाइंड टेस्ट होंगे आपके यूनिट टेस्ट 4 में, ऐसे करके। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपके सारे चैप्टर वाइज टेस्ट एक बार
आप दे चुके हैं, आप यूनिट टेस्ट भी दे चुके हैं। अब क्या होगा, वापस से आप देखो मैंने वापस से एक टेस्ट और डाला है। अब क्या होगा, वापस 30 अप्रैल को आपका दोबारा दूसरा टेस्ट होगा जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी का, ठीक है। तो आप दूसरा टेस्ट दे सकते हैं। वैसे आप जैसे ज्वाइन करेंगे तभी आपको मिल जाएगा, बट आप ये वाला स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं। इससे होगा टाइमली आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से ये नया टेस्ट है, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। फिर से नेक्स्ट डे काइनेटिक्स का वापस टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन, बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे, पहले वाले टेस्ट से कंप्लीटली डिफरेंट। तो ऐसे करके आप ये वापस से एक चैप्टर वाइज टेस्ट और देंगे, ठीक है। फिर जैसे आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे, यहाँ पर आप देखो डेट आप साथ साथ देख सकते हैं। तो 24 मई को एक दिन का गैप देके 25 मई को आप दे सकते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिक टेस्ट में। क्या होगा, सारे जितना ऑर्गेनिक का सिलेबस है सारे चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं कंप्लीट ऑर्गेनिक टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। फिर नेक्स्ट डे भी यही होगा, एक और टेस्ट आप दे सकते हैं ऑर्गेनिक का, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। तो सेम फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए भी है। फिर एक दिन का गैप देके आप ये सारे फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 फुल लेंथ टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको, हाँ एक और चीज़ है, मैंने बोला जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको सारे टेस्ट एक ही बारे में मिल जाएंगे, लेकिन सारे टेस्ट मिलेंगे लेकिन फुल लेंथ 9 तक मिलेंगे आपको। 9 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। जो 10 और 11 टेस्ट ये ना, टेस्ट नंबर 10 एंड 11 ये हम मई की एंड में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये वाले टेस्ट हम बनाएंगे स्ट्रिक्टली जैसा दिसंबर 2023 वाला एग्जाम आया है उसके बेसिस पे हम उसको अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद दोनों टेस्ट बनाएंगे। तो ये हम मई एंड में अपलोड करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्केड्यूल रहने वाला है। आप चाहें तो अपने हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। अगर आपको लग रहा है नहीं हमें कोई बना के दे दे तो अच्छा है, तो मैंने बना के दे दिया, आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोर्स फी की। तो कोर्स फी की अगर बात करें, आप देखिए अगर आप ज्वाइन करते हैं कंप्लीट टेस्ट सीरीज में, क्या होगा, जो मैंने आपको पूरा स्केड्यूल दिखाया, सारे ऑर्गेनिक के टेस्ट आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक के मिलेंगे, फिजिकल के मिलेंगे, एप्टीट्यूड के भी मिलेंगे। इसका प्राइस रहने वाला है 1513, ठीक है। अगर आपको ऐसे है कि मुझे कंप्लीट टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक के टेस्ट चाहिए, ठीक है, तो फिर आप इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आप सिर्फ ऑर्गेनिक का चाहते हैं ऑर्गेनिक का ले सकते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक का चाहते हैं इनऑर्गेनिक का ले सकते हैं, फिजिकल का चाहते हैं तो फिजिकल का ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल ज्वाइन कर, सपोज आपने फिजिकल का ज्वाइन किया तो फिजिकल के साथ भी आपका एप्टीट्यूड मिलेगा। सिर्फ इनऑर्गेनिक का ज्वाइन किया तो इनऑर्गेनिक के साथ भी आपका एप्टीट्यूड मिलेगा। सेम अगर आप ऑर्गेनिक का ज्वाइन करते हैं तो ऑर्गेनिक के साथ भी आपका एप्टीट्यूड मिलेगा। तो जो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज होगी इसका प्राइस रहने वाला है 599, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहें, ये ना मुझे लास्ट टाइम सजेशन आया था कि हमें सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट चाहिए, तो इस बार हमने क्या किया है, सारे फुल लेंथ टेस्ट का भी एक अलग से कोर्स बना दिया है। तो अगर आपको यह है कि मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए नहीं, तो फिर आप एक काम, आपको एप्टीट्यूड भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप अगर चाहें तो सिर्फ ये वाला कोर्स ज्वाइन करके, क्या है, फुल लेंथ टेस्ट। इसमें जो 11 फुल लेंथ टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे, सारे 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका प्राइस रहेगा 699, ठीक है। तो ये बात हमने करी टेस्ट सीरीज की। इसके अलावा अगर आपको है कि नहीं मुझे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने नेट गेट के, मैंने तो वो भी नहीं किए अभी तक, अगर आप कंप्लीट कोर्स के स्टूडेंट हैं फिर आपको सब मिला है, आपके पास सारे असाइनमेंट्स हैं, सारे टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट है, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बट अगर आप जे केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नेट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उनका मुझे वीडियो सोल्यूशन भी चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक का प्राइस रहने वाला है 3999, ठीक है। और जो ये टेस्ट सीरीज है जो कि स्पेशली जून 2024 के लिए लॉन्च हुई है, ऐसे क्वेश्चन बैंक भी, इनकी वैलिडिटी रहेगी टिल नेट जून 2024 एग्जाम। आप चाहे एग्जाम आपका 15 जून तक हो या फिर सपोज आपका 30 जून को भी होता है, तो भी जब भी एग्जाम होगा तब तक ये टेस्ट सीरीज आपके पास रहने वाले हैं। आप जब चाहें टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहें, जब आपका मन करे उस टाइम पे आप टेस्ट दे सकते हैं। जब तक ये वैलिड रहेगा आपका कोर्स एग्जाम तक, तब तक आपके पास रहेंगे सारे टेस्ट, आप जब चाहे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको हेल्प डेस्क नंबर्स दिखाए थे, आपको उन पे कॉल करना है, मैं फिर से दिखा देती हूँ। आपको उन पे कॉल करना है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा लेनी है, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। जितनी ज़्यादा बार हो सके रिवाइज करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और आपको ये ट्राई करना है आपको हर चैप्टर में पता हो कि इस वाले चैप्टर में आपका वीक पोर्शन कौन सा है, ठीक है। तो हर चैप्टर का वीक पोर्शन आपको पता होना चाहिए। आपको जितनी मिस्टेक्स करने आप टेस्ट सीरीज में कर लो, मार्क्स कम आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ इतना सोचो मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, बट आपको पता चल रहा है आप कैसे मिस्टेक्स करते हैं। तो आपको हर टेस्ट में वो मिस्टेक्स इंप्रूव करते रहना है और लास्ट में आप बहुत अच्छे लेवल पे होंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।